रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15, पहले 14 को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 14 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सादे जुमले। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, सेम फार्मूला है। जिस तरह ये मैंने ऊपर लिखा हुआ ये सादा जुमलों का फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस वर्ब की तीसरी हालत प्लस ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सेम फार्मूला होगा, लेकिन नेगेटिव में हम सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे। तो आइए लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल सेम फार्मूला होगा, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव, इसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा आएगा, बाकी वही फार्मूला होगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की तीसरी हालत प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। यानी इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई फर्क नहीं है सिवाय इस नॉट के। यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक मिसाल लेते हैं। वो अपना होमवर्क, या उर्दू में लिख लेते हैं घर का काम मुकम्मल नहीं, वो अपने घर का काम मुकम्मल नहीं कर चुका है। तो जुमले को फार्मूले की मुनासबत से हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही। जिस तरह हमने सादा सेंटेंसेस में पढ़ा था कि ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हैज़ आएगा। इसके अलावा डबल नेम दे, वी, आई और यू के साथ हैव आएगा। तो चूंकि ही है तो ही के साथ हैज़ आएगा। ही हैज़ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नॉट। ही हैज़ नॉट मुकम्मल, ये क्या है? वर्ब है, कंप्लीट। चूंकि हमें बता रहा है फार्मूला कि वर्ब की तीसरी हालत है, तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आएगा। ही हैज नॉट कंप्लीटेड ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इसी तरह यू हैव नॉट रिटन एनी ऐसे, they have not prepared for God of honor, we have not fought a war, she has not cleaned the dirt, he has not gone to school। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो अब हम इसका फार्मूला जानते हैं कि इसके फार्मूले में क्या डिफरेंस है। तो इसका फार्मूला भी बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस वर्ब की तीसरी हालत प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक चेंजिंग करनी है। वो क्या करनी है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। ये आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए लिख देते हैं फार्मूला इसका। हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी हालत प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। तो कोई फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ बस जो हेल्पिंग वर्ब है और हैव है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। ये 12 के 12 सेंटेंसेस में जितने भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, फिक्रे के शुरू में आएगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में 12 के 12 टेंसों में यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आएगा।
सेम इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में जो है उसमें भी इसी तरह ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। तुम सॉरी क्या तुम मजमून लिख चुके हो? इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सवाल होगा और फिक्र के एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट होगा, मस्ट। अच्छा, तो क्या तुम मजमून लिख चुके हो? तो तुम है, तो चूंकि हमने पढ़ा है कि यू के साथ हैव आएगा, हैव यू राइट रोट रिटन वर्ब की तीसरी हालत होगी। हैव यू रिटन एन ऐसे ए एन का भी हमने पढ़ा था कि जिस लफ्ज़ के शुरू में हरूफ वावल आएगा उसके साथ हम एन का इस्तेमाल आएंगे, अगर बाकी कॉन्सोनेंट आएंगे तो उसके साथ ए का इस्तेमाल आएगा। तो ये एक मिसाल मैंने दे दिया, इसी तरह और भी बहुत सारी मिसाल है। हैज़ ही प्रिपेयर्ड अ ग्रीन टी, क्या वो सब चाय तैयार कर चुका है? हैव यू रीड द आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर? हैज़ मोइन प्रैक्टिस्ड इंग्लिश एक्सरसाइज? ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह है हैव दे अरेंज मीटिंग इन कॉन्फ्रेंस हॉल, इसमें मतलब कि हमेशा सवाल होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी उस सेंटेंस में सवाल भी होगा और इनकार भी होगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होगा? इसमें सवाल और इनकार दोनों होगा। तो ये भी सादा, इसका फार्मूला भी सादे फार्मूले से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले से मैच करते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फिक्र के शुरू में आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नफी सवालिया जुमला। तो आइए इसका फार्मूला लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। आइए एक मिसाल ले लेते हैं। सिंपल एक मिसाल दे देता हूं आपको। क्या मैं खत नहीं क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूं? इसमें देखना सवाल भी है और इनकार भी है, यानी सवालिया भी है और नफी दोनों है। तो आइए फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या वो हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं कि सबसे पहले होगा, तो चूंकि मैं है, आई के साथ हमने पढ़ा था कि हैव आएगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई, उसके बाद क्या कह रहा है फार्मूला? नॉट, हैव आई नॉट। वर्ब इसमें क्या है? लिखना क्या है? वर्ब। तो लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। चूंकि थर्ड फॉर्म है राइट, रोट एंड रिटन। रिटन अ लेटर। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल मस्ट होगा। तो इसी तरह और भी सेंटेंस है। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ? हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल? क्या वो चाय नहीं पी रहा? क्या वो चाय नहीं पी रहा? हैज़ ही नॉट ड्रिंकिंग टी? ड्रंक टी? तो ये जो है ना हमारे आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके साथ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म हो चुका है। तो अगले हम एक और इंटरेस्टिंग टेंस की तरफ जाएंगे, तो उसके साथ हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा।
4 उसके पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर के बारे में अच्छी खासी मालूमात आ गई होगी आप लोगों को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।